दुनिया को अलविदा कह चुके फिल्म स्टार सुशांत सिंह राजपूत की मौत आज तक मिस्ट्री ही बनी हुई है। देश की बड़ी बड़ी एजेंसियां मौत की तह तक जाकर असली कारण का पता लगाने में जुटी हुई हैं। 14 जून 2020 को अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से बॉलीवुड बदनाम हो गया था। सुशांत की मौत के बाद 2 राज्यों की सरकारें और वहां के सिस्टम आमने सामने आ गए थे। बिहार पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस के बीच तनातनी भी देखने को मिली थी। परिवार सदमे में था और पावर में बैठे लोग सियासत में जुटे हुए थे। बिहार चुनाव में सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे पर सभी सियासी दल फ्रंट फुट पर खेल रहे थे। बिहार में तो चुनाव लड़ना चाहिए विकास के मुद्दे पर, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर, सुशासन के मुद्दे पर। लेकिन अगर ये सब मुद्दे खत्म हुए हैं तो मुंबई से मुद्दे वहां पार्सल जा सकते हैं कुछ। सुशांत की मौत को करीब 1.5 साल बीत चुके हैं, लेकिन सुशांत का परिवार और उनके फैंस आज भी न्याय के इंतजार में हैं। हत्या और आत्महत्या के बीच चल रही इस मौत की मिस्ट्री से अभी तक पर्दा नहीं उठ पाया है, जबकि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी इस केस का एक एक खाका तलाश रही है। उधर परिवार सुशांत को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रहा है। गुरुवार को एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की बड़ी बहनें वाराणसी पहुंची, जहां गंगा घाट पर गंगा आरती और बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर भाई सुशांत के आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। काशी के घाट पर सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टर लगाकर इसे महाअभियान नाम दिया। कि हमने पहले से भी लोग इतने जस्टिस के लिए मांग रहे हैं, 1.5 साल से ज़्यादा हो गया। 14 जून को 2 साल हो जाएंगे। तो ये इस समय यहाँ से शुरू करने का यही कहने की ज़रूरत थी हमें कि हम फिर से पूरी जोश के साथ सबके साथ जस्टिस की गुहार कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि CBI कम्स आउट विद द चार्जशीट वेरी वेरी सून। एंड आई जस्ट प्रे टू लॉर्ड शिवा कि 14 जून से पहले हमें ये खुशखबरी मिले कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके अगेंस्ट चार्जशीट फाइल। यही बताना चाहते हैं और यही सबको ये शक्ति देना चाहते हैं कि यस वी आर टुगेदर एंड विल गिव जस्टिस वेरी सून। सुशांत की बहन प्रियंका के साथ पहुंची सामाजिक कार्यकर्ता प्रीति पांडे ने कहा कि आज देश बड़ी बड़ी जांच एजेंसियों की तरफ देख रहा है। पूरा देश सुशांत से जुड़े तथ्यों के बारे में जानना चाहता है। प्रीति पांडे ने बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड के अस्तित्व को लेकर भी सवाल उठाया। मेरा नाम प्रीति पांडे, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या को आज 1.5 साल के करीब हो गया है और अभी तक क्योंकि देश की बहुत बड़ी बड़ी एजेंसियां इसकी जांच कर रही हैं, तो हम एज ए SSRian कह लीजिए या भारत के युवा पीढ़ी होने के नाते हम एजेंसी की तरफ बहुत उम्मीद से देख रहे हैं कि 1.5 साल हो गया और भारत की अगर बहुत बड़ी बड़ी एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व हैं तो आज नहीं तो कल हमें ये बताएं कि हुआ क्या है। आपने देखा सुशांत का परिवार भी यहाँ पे, उनके दोनों बहनें भी यहाँ पे। पूरे इंटरव्यू के दौरान उनकी आंखें नम थीं और वो अपने भाई के बारे में बात नहीं कर पा रही थी और घाट पे भी कई बार वो अपनी पुरानी चीज़ों को या उनके बचपन की यादों के बारे में बात करते करते रोने लगी। हमारे लिए शायद सिर्फ ये एक केस है, लेकिन जिस तरीके से बॉलीवुड माफियाज़ और जिस तरीके से अंडरवर्ल्ड बॉलीवुड में पूरी तरीके से काम करता है, ये जग जाहिर है। हमने कई बार सुना है कि अंडरवर्ल्ड के पैसे बॉलीवुड में लगते आए और सुशांत के केस में जो कुछ भी हुआ है वो उजागर होना चाहिए और सामने आना चाहिए और एजेंसी से हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। सुशांत केस में न्याय के लिए चल रही मुहिम में शुरुआती दिनों से जुड़ी राजनीतिक विश्लेषक ममता काले का कहना है कि सुशांत की मौत को सिस्टम की तरफ से लगातार आत्महत्या साबित करने की कोशिश की जा रही है, जबकि इस मामले में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो साबित करती हैं कि सुशांत ने सुसाइड नहीं की थी। मेरा नाम ममता काले है और मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हूँ और डे 1 से सुशांत का ये जो मुहिम है उसमें मैंने ये आवाज़ उठाई है और आज हम सुशांत के न्याय के लिए और सुशांत के परिवार के साथ खड़े होकर के यही गुहार लगा रहे हैं कि सुशांत जिसकी मृत्यु को आत्महत्या घोषित करने पर एक तरीके से तुली हुई है कुछ लोग और सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो मिस्टर अनिल देशमुख जो अभी खुद सलाखों के पीछे हैं, CBI की गिरफ्त में हैं और उनका बिल्कुल अभी तक मुझे याद आता है स्टेटमेंट जब उन्होंने बोला था कि ये आत्महत्या है, परंतु बहुत सारे एविडेंस ऐसे हैं, बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो ऐसी हैं जिनसे एक बात साफ़ हो गई है कि सुशांत ने सुसाइड कमिट नहीं करी। 2 साल हो गए हैं और सुशांत का जो मामला है वो CBI के पास है। CBI जो एजेंसी है उस पर हमें पूरा भरोसा है, लेकिन
आज जिस प्रकार से हम सब लोग, मैं प्रियंका जी और मीतू जी, हम सब लोग आज सुबह दिल्ली से यहाँ पहुँचे, प्रीति जी यहाँ पर हैं, हम सारे लोग, और क्या बॉम्बे से भी लोग आए हैं, पटना से भी आए हैं। तो सब लोगों का यही है कि हम गंगा माँ के चरणों में आज गंगा माँ की आरती करते हुए, शिव शंभू को याद करते हुए यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो इतना बड़ा अन्याय हुआ है परिवार के साथ, उन 74 वर्ष के पिता के साथ, इन बहनों के साथ, उस अन्याय की जो पूरी जो पराकाष्ठा है वो ख़त्म हो और अब परिवार को न्याय मिले, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया है। और ये बात भी सच है कि जब से ये सुशांत के न्याय की लड़ाई लड़ी है, तब से आप सब देख रहे हैं कि जो लोग गलत करते गए हैं उनके साथ पोएटिक जस्टिस भी हुआ है। जिन जिन लोगों ने इस मामले के अंदर गलत तरीके से कोई भी अपनी भागीदारी रखी है, चाहे वो मुंबई के सीपी मिस्टर परमवीर सिंह हो, जिन्होंने इतनी रिक्वेस्ट करने के बावजूद सुशांत के मामले में एफआईआर नहीं करी थी, वो आज खुद सस्पेंडेड हैं। उनके ऊपर स्वयं 5 एफआईआर हैं। अनिल देशमुख मल्टीपल केसेस में जेल के अंदर हैं और उनके तमाम साथी लोग अंदर हैं। तो ये पोएटिक जस्टिस है शिव शंभू का, माँ गंगा मैया का, ईश्वर का। लेकिन इसके साथ साथ जो न्यायिक जस्टिस है उसके लिए भी लगातार ये लड़ाई, इसको जारी रखने के लिए, इस मुहिम को लगातार आगे करने के लिए यहाँ से हम एक बार फिर से आह्वान करने के लिए आए हैं। और मैं लगातार ये बोलती रही हूँ 16 जून 2020 से कि हम सुशांत के न्याय के लिए और परिवार के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। सुशांत की बड़ी बहन प्रियंका के साथ समाज सेविका प्रीति पांडे, राजनीतिक विश्लेषक ममता काले के साथ साथ महाराष्ट्र से भी दर्जनों की संख्या में लोग काशी पहुंचे थे, जहां इस महाअभियान से जुड़कर मां गंगा की आरती करते हुए स्वर्गीय अभिनेता सुशांत सिंह के लिए जल्द न्याय की कामना की। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।